अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा इस्लाम बाय बिनते हवा। व्यूअर्स, मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है, अगर वाइफ हस्बैंड या हम अपनी ज़िंदगी के में किसी भी किस्म की खुशियाँ लाना चाहते हैं, हम खुशी चाहते हैं, हम अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करना चाहते हैं एज अ वाइफ हस्बैंड या एज अ मदर या एज अ फादर, किसी भी तरीके से एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, तो हम किन उसूलों पर अमल कर सकते हैं, हम कहाँ से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, किस चीज़ पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को एक खुशहाल ज़िंदगी बना सकते हैं। तो देखिए, आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि हम सब के लिए हिदायत का ज़रिया है। आका अलैहिस्सलाम ने हम सब के लिए अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारा है कि हम सब के लिए एक हिदायत का ज़रिया बना कर गए हैं कि हम ज़िंदगी की किसी भी मोड़ पर अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाएं, तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अपनाने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि इस मौका पर आका अलैहिस्सलाम ने किस तरह का इजहार किया था। यानी किसी भी रिश्ते में या किसी भी प्रॉब्लम में, बिजनेस की प्रॉब्लम में, आप वसल्लम ने हर तरह की इंसानी ज़िंदगी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया है। हम ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल में है, एज अ वाइफ हस्बैंड अच्छे रिलेशन नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं रोज़ बरोज़, या औलाद अच्छे से बिहेव नहीं करती माँ बाप से, या माँ बाप अच्छे से बिहेव नहीं करते औलाद से, तो इन सब के दौरान हमें क्या करना चाहिए, हम क्या ऐसा करें कि हमारी फैमिली अच्छी हो जाए या हम अपनी फैमिली के साथ अच्छे हो जाए और हमारी लाइफ अच्छे से गुजरे। तो देखिए, अगर वाइफ हस्बैंड को लिया जाए तो हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली से बढ़कर किसी और का घर नहीं है कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ने कितनी अच्छी लाइफ स्पेंड की थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा की ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, यानी हुज़ूर सल्लम हज़रत आयशा से कितना इजहार मोहब्बत करते थे, कितनी मोहब्बत करते भी थे, ये नहीं सिर्फ इजहार करते थे बल्कि मोहब्बत भी करते थे हज़रत आयशा से। और हज़रत फ़ातिमा के बारे में कहा जाए तो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ जाकर देखा कि हज़रत फ़ातिमा कुछ उदास बैठी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी कि खैरियत तो है कि आज आप उदास क्यों हो। तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि मेरा और हज़रत अली का बताया कि मेरा और उनका झगड़ा हो गया है, तो मैं इसलिए थोड़ा उदास हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के घर से बाहर निकले और ये किसी से नहीं कहा कि हज़रत अली को बुला कर लाओ, बल्कि नहीं, खुद बाहर निकले और ख़ुद ढूंढने के लिए चल पड़े। हालांकि सुसर थे, चाहिए तो ये था किसी को कह देते, किसी सहाबी को या किसी को भी कह देते कि अली को बुला दो, लेकिन नहीं, हुज़ूर सल्लम खुद ढूंढने के लिए निकले। ढूंढते ढूंढते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी के करीब पहुँचे, मस्जिद नबी में देखा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़मीन पर लेटे हुए थे। उनके जिस्म के ऊपर मट्टी वगैरह थी, उनकी कमर पर मट्टी के दाग वगैरह लगे हुए थे, निशानात थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से हज़रत अली को बुलाया और कहा कि ए अबू तुराब उठो। ये नहीं कहा कि ए अली उठो या क्या मसला है, क्यों तुम दोनों का लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्या मसला हुआ है, कुछ नहीं कहा, बल्कि आका अलैहिस्सलाम उनको उठाया और बल्कि ख़ुद ही उनके साथ जाकर लेट गए ज़मीन पर ही। हज़रत फ़ातिमा को भी बुलवा लिया, हज़रत फ़ातिमा भी वहीं आ गई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लेटे, एक तरफ हज़रत फ़ातिमा थी और एक तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने सीने पर हज़रत अली का हाथ रखा एक तरफ से और एक तरफ से हज़रत फ़ातिमा का हाथ रखा और उनसे कहा कि तुम दोनों कहो कि हमारी सुलह हो गई। तो दोनों ने एक ज़बान होकर कहा कि जी हाँ, हमारी सुलह हो गई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं पूछा कि तुम दोनों के दरमियान वजह क्या थी, क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ, क्यों नहीं हुआ। जब आजकल हमारे माशरे में देखे, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, मियाँ बीवी का पंचायत वगैरह बुलाई जाती है, तो वो एक दूसरे से पूछ लेते हैं तुमने क्या कहा। बीवी से कहा जाता है कि तुम बताओ कि तुमने अपने शोहर से क्या कहा, तुम्हारा झगड़ा हुआ। शोहर से कहा जाता है तुम बताओ, वो इस तरह कहते का तो कहते मैंने ये नहीं कहा, वो कहते मैंने इस तरह नहीं कहा। बस इस तरह चलते चलते उनकी लड़ाई ख़त्म होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाती है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इस जगह पर क्या तरीका बताया, वजह जो भी हो, जो भी पंचायत वाले हैं, सुलह कराने वाले, उनको चाहिए कि उनके दरमियान सुलह करवा दें। ये नहीं कहा कि आप उनसे पूछे क्या मसला है, क्या नहीं है, किसने किससे कुछ कहा है, कुछ नहीं कहा, इस तरह नहीं कहा, बल्कि
दोनों को हज़रत सल्लम ने हज़रत अली और हज़रत फातिमा दोनों का हाथ पकड़कर बस सुलह करवा दी, वजह जानने की कोशिश नहीं की कि वजह क्या है। तो देखिए, जब इस तरह से आका अलैहिस्सलाम के असूलों को हम अपनाएंगे, आसलम की ज़िंदगी के तरीक़ाकार को हम अपनाने की कोशिश करेंगे, तो हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगी। आज हम बिज़नेस की दौड़ में चल पड़े हैं, यानी डबल जॉब कर रहे हैं लोग और तरह तरह के बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन घर बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ पे बीवी शोहर को टाइम नहीं दे पाती, शोहर बीवी को टाइम नहीं दे पाता, माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, बच्चे माँ बाप को टाइम नहीं दे पाते। तो इस तरह से ये माशरा, ये बच्चे आजकल के, ये नौजवान नस्ल आजकल इनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई है। तो जब माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे पाएंगे, वो बच्चे क्या अपनी ज़िंदगी सुधारेंगे? फिर वो उन्होंने तो वही करना है ना जो उनके माइंड में आएगा, चाहे वो अच्छा आए चाहे वो बुरा है। यानी जिस तरह से उनके जहन में आएगा वो लोगों से सुनेंगे, देखेंगे, वही करने की कोशिश करेंगे। अगर माँ बाप अपने वक़्त में से थोड़ा वक़्त निकाल कर औलाद पर लगाएं, उनको समझाने की कोशिश करें, या वाइफ हस्बैंड एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें और एक दूसरे को टाइम देना शुरू कर दें, तो दुनिया में तकरीबन 100% ये लड़ाई झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। क्योंकि ये वक़्त ना देने की वजह से ही ये लड़ाई झगड़े, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये प्रॉब्लम्स बनती है तब है जब एक दूसरे को लोग टाइम नहीं दे पाते। एक साहब फरमाते हैं कि मेरे पास एक बच्चा आया जो कि उसने FSC में टॉप किया था और बहुत ही मेहनती और ज़हीन बच्चा था और बहुत ही अच्छी खासी फैमिली से था। तो कहने लगे कि मेरे पास वो बच्चा आया और कहने लगा कि हज़रत मैं 2 मरतबा सुसाइड करने की कोशिश कर चुका हूँ, मैंने गोलियाँ खाई हैं, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि मैं मरा नहीं हूँ। तो वो कहने लगे, हज़रत कहने लगे कि मैंने कहा ऐसा क्यों किया आपने, आपकी तो उम्र भी बहुत कम है, तो आपने ऐसा करने की कोशिश क्यों की? तो कहने लगे कि हज़रत मेरे सुसाइड करने की वजह कोई बड़ी नहीं है, मेरे सुसाइड करने की वजह मेरे माँ बाप के लड़ाई झगड़े हैं। वो दोनों हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं, हर वक्त लड़ते झगड़ते हैं, उनके लड़ाई झगड़ों से तंग आकर मैंने ये सुसाइड करने की कोशिश की है। तो देखिए, जब माँ बाप इस तरह से बदज़बान हो जाएंगे, माँ बदज़बान होगी या शोहर बदज़बान होगा, बेटा बदज़बान होगा, तो इस तरह से जब माँ बाप इस तरह बिहेव करेंगे तो औलाद क्या सोचेगी, क्या रिएक्शन लेगी औलाद में? ज़ाहिर है या सुसाइड करेंगे या फिर वो भी माँ बाप के आगे ऐसी ही ज़बान चलाना शुरू कर देंगे जैसे मियाँ बीवी एक दूसरे के सामने चलाते हैं, एक दूसरे के इंसल्ट करते हैं। तो मेरी हर एक से यही रिक्वेस्ट है कि माँ बाप या वाइफ हस्बैंड जहाँ भी आपके दरमियान किसी भी किस्म का लड़ाई झगड़ा हो, तो बराए मेहरबानी आप अपनी औलाद के सामने इस तरह से लड़ाई झगड़ा मत किया करें, क्योंकि इससे औलाद के दिल में आपके लिए एक तो रिस्पेक्ट कम होती है और दूसरा औलाद भी, चाहे बेटी है या बेटा है, वो भी अपनी लाइफ में फिर ऐसा ही करने की कोशिश करता है जिस तरह से आप कर रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी लड़ाई झगड़ों में गुजरी है तो कल को आपका बेटा भी जब किसी की बेटी को ब्याह कर लेकर आएगा तो वो भी उसके साथ ऐसा ही बिहेव करेगा, या जब आप अपनी बेटी को किसी के घर ब्याह कर देंगे तो वो भी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारेगी, क्योंकि जैसा इंसान देखता है वैसा ही करता है। औलाद हमेशा माँ बाप से सीखती है, तो औलाद जब माँ बाप को जिस रिएक्शन में देखेगी तो औलाद भी कल को वही कुछ करने की कोशिश करेगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने लड़ाई झगड़ों को औलाद के सामने मत लाएं और कोशिश करें कि लड़ाई झगड़ा हो ही ना, अगर हो भी जाए तो कोशिश करें कि अपनी औलाद के सामने इस तरह के लड़ाई झगड़ों को मत लाएं और अपनी औलाद को टाइम देने की कोशिश करें, अपने बच्चों को टाइम देने की कोशिश करें। शोहर को चाहिए कि वो बीवी को टाइम दे, बीवी को चाहिए कि वो शोहर को टाइम दे और औलाद को चाहिए कि वो माँ बाप को टाइम दे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।